हेलो स्टूडेंट, चलिए देखते हैं आज के वीडियो में क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स के 10वें चैप्टर सर्कल के समरी को। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले पॉइंट से। तो हम लोग जानते हैं सर्कल किसे कहते हैं। जैसे ये रहा सर्कल, तो सर्कल के बीच में सेंटर्स होता है और एक ये रेडियस होता है, यानी सेंटर सरकमफ्रेंस पर कहीं भी एक पॉइंट और ये सेंटर से अगर इसको मिला दें तो ये रेडियस होता है। तो इसमें बहुत सारे रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारे रेडियस जो होंगे इसको आर से, छोटी आर से डिनोट करते हैं रेडियस। ये रेडियस हो गया, इसको छोटी आर से डिनोट करते हैं या बड़ी आर जिससे भी करें। एक होता है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, जैसे कोई सर्कल है, सर्कल और कोई ये रहा सेंटर, तो इसमें कोड जैसे खींचते हैं कहीं भी, यानी कि सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कहीं भी दो पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये कोड कहलाता है। ये कोड बहुत सारे कोड्स होंगे, लेकिन एक स्पेशल टाइप के कोड्स होते हैं जो सेंटर से होके, यानी एक पॉइंट ये हो, और इसको अगर मिलाएं तो वो सेंटर से अगर होके गुजरे तो ये स्पेशल टाइप के कोड क्या कहलाते हैं, ये डायमीटर कहलाते हैं। ये रहा डायमीटर। तो डायमीटर भी जान गए हम लोग और रेडियस भी जान गए। तो रेडियस क्या होता है तो ये भी पता चल गया, डायमीटर क्या होता है वो भी पता चल गया। अच्छा, एक प्लान में अगर हम, ये प्लान है, अगर हम एक सर्कल की बात करें, जैसे ये सर्कल है, और एक यानी एक लाइन की बात करें या लाइन सेगमेंट की बात करें, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है, वो कितने तरह के ये लाइन और ये सर्कल के बीच में सिचुएशन हो सकता है। तो देखते हैं। इन अ प्लान देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ए लाइन एंड अ सर्कल, वो दिखाया गया है बुक में। एक होता है, वो 3 पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है। एक है कि वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। पहला सिचुएशन ये है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये क्या हुआ कि ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा इसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रहा सर्कल और ये रहा लाइन। तो ये सर्कल है, ये लाइन है, तो इसमें क्या देखते हैं कि नो कॉमन पॉइंट्स, इसमें कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं होता है, कॉमन पॉइंट्स नहीं होता है। जैसे कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि उसको इंटरसेक्ट करते हुए वो लाइन गुजरे। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये अलग है, ये अलग है, इंटरसेक्टिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है। कॉमन पॉइंट इस सेंस में, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है सर्कल, अगर ये लाइन है, अगर ये पॉइंट इस सर्कल पे भी है और लाइन पर भी ये पॉइंट है, तो ये कॉमन पॉइंट कहलाएगा। यानी कि ऐसा पॉइंट जो लाइन और ये सर्कल दोनों पर हो, मौजूद हो, तो वो कॉमन पॉइंट कहलाता है। तो यहाँ इस केस में क्या देखते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन में कोई भी किसी भी तरह का कॉमन पॉइंट नहीं होता है। तो पहला हम लोग देखें कि सर्कल और लाइन के बीच एक ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। एक तो ये देख लिए कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है सेकंड, यानी कि अगर इसी में देखें तो दूसरा है सेकंड। ये सेकंड क्या होता है, जैसे ये सर्कल है और इसी में अभी हम लोग जो देखें, तो अगर एक ऐसी लाइन गुजार दें तो ये दो जगह देख रहे हैं कि इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये सर्कल पे पॉइंट, ये इसको मान लेते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो सेकंड देखते हैं कि इसको, यानी कि इंटरसेक्ट करते हुए दो पॉइंट पे, ये तो इंटरसेक्टिंग ही लाइन है, वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन था, ये इंटरसेक्टिंग ही लाइन है। तो यहाँ दो पॉइंट्स में यहाँ 2 कॉमन पॉइंट्स दिख रहा है, 2 कॉमन पॉइंट्स, और ऐसे लाइन को हम लोग सेकेंड कहते हैं। बस यही याद रखना है कि ये सेकेंड ऐसी लाइन को कहते हैं जो सर्कल पर दो जगह यानी टच करते हुए निकले, तो ये सेकंड कहलाता है। इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, इसमें 2 कॉमन पॉइंट्स होते हैं, यानी ए और बी देख रहे हैं यहाँ फिगर में, ये कहलाता है सेकंड। अब देखते हैं टेंजेंट। ये टेंजेंट क्या होता है, ये तीसरा होता है टेंजेंट। टेंजेंट में होता है कि एक सर्कल होता है और एक लाइन, यानी कि इस सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाते हैं। तो इस स्थिति में इसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं। ये टेंजेंट और इसके बीच में एक कॉमन पॉइंट होता है, सपोज वो ये है पी या ए जो भी लें, तो यहाँ एक सिंगल यानी कि 1 कॉमन पॉइंट होता है। इस स्थिति में 1 कॉमन पॉइंट, और ये जो पॉइंट देख रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बस ये याद रखना है। तो हम लोग क्या देखें, कोई भी प्लेन में अगर एक सर्कल हो और एक लाइन हो, तो उन दोनों के बीच तीन तरह के पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। या तो वो लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, या तो वो लाइन सेकेंड होगा, यानी 2 पॉइंट्स पर काटते हुए वो निकलेगा, और या तो वो टेंजेंट होगा, टेंजेंट यानी एक पॉइंट पे। तो अगर इसको शॉर्ट में देखें तो इस तरीके से देख सकते हैं कि हम लोग
तीन, यानी कि एक लाइन और एक सर्कल के बीच में वो तीन स्थिति ये है। पहला ये रहा पहला, दूसरा है कि या तो वो दो जगह टच करेगा, तीसरा है कि या तो वो एक पॉइंट पे ही टच करेगा, सिर्फ एक ही पॉइंट पे। तो इस स्थिति में क्या कहलाता है, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है और यहाँ कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं होता है, नो कॉमन पॉइंट। जब उससे मिला ही नहीं तो कॉमन पॉइंट क्या होगा, नो कॉमन पॉइंट। इस केस में देख रहे हैं, ये फर्स्ट वाला जो देख रहे हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाता है। इसका ये जो पेयर बन रहा है या पॉसिबिलिटी या सिचुएशन है, तो इसको हम लोग नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ऐसे अगर फिगर रहेगा तो कह सकते हैं। इस स्थिति में इसको सेकंड कहेंगे, सेकंड। और ये जो सेकंड होता है तो इसमें टू कॉमन पॉइंट्स होता है, टू कॉमन पॉइंट्स। अच्छा, और तीसरा जो होता है ये देख रहे हैं कि एक सर्कल और एक लाइन के बीच एक कॉमन पॉइंट है, इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। और इस लाइन को हम लोग टेंजेंट कह सकते हैं। इस लाइन को नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, इस लाइन को सेकंड कहेंगे और इस लाइन को टेंजेंट कहेंगे। टेंजेंट में क्या होता है कि वन कॉमन पॉइंट होता है, वन कॉमन पॉइंट। और ये पॉइंट क्या कहलाता है, ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको हम लिख देते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ऐसा नहीं है कि उसे पी से ही हमेशा डिनोट करेंगे, जिस लेटर से आप डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके का अगर दिया रहे तो आराम से कह सकते हैं कि वो क्या है या नहीं है। अब चलते हैं और कुछ नियम वगैरह देख लेते हैं क्या है इस चैप्टर में। अच्छा, इस बुक में दिया गया है कि वन एंड ओनली वन टेंजेंट एग्जिस्ट एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। कहते हैं कि सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स हो, सपोज ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये, तो एक पॉइंट्स पे एक ही टेंजेंट होगा। ये पॉइंट है तो ये एक ही टेंजेंट होगा, ये पॉइंट है तो इस पर एक ही टेंजेंट होगा। ये नहीं कि उस पर बहुत सारे टेंजेंट को हम ड्रॉ कर सकते हैं। इस पर ये एक ही टेंजेंट होगा, इस पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होगा। जो भी एक यूनिक पॉइंट्स है तो इंडिविजुअल पॉइंट्स पर एक ही क्या होगा, यानी कि टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन टचिंग द सर्कल एट वन पॉइंट, वो तो अभी हम लोग देख ही लिए। अच्छा, एक चीज़ और, ये टेंजेंट और रेडियस में देखते हैं कि ये, जैसे कि सपोज ये एक सर्कल है और ये रहा टेंजेंट हम लोगों का, तो एक पॉइंट पर वो क्या करेगा, यानी कि टच करेगा, कॉमन पॉइंट होगा। अगर उस कॉमन पॉइंट को और रेडियस को अगर मिला दिया जाए तो हम लोग कहेंगे कि ये जो रेडियस होता है टेंजेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये कह सकते हैं। या तो ये भी कह सकते हैं कि यही रेडियस पे ये टेंजेंट ही परपेंडिकुलर है। यानी कि किसी भी तरह अगर कहें तो ये और ये, यानी रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। बस ये याद रखना है हम लोगों को, ये 90 डिग्री का बनेगा, यानी परपेंडिकुलर होता है। ये हम लोगों को बता देना। जैसे कि कहीं भी अगर कोई फिगर रहे, जैसे सपोज कि ये एक सर्कल है और इस तरीके से टेंजेंट अगर दिखा दिया जाए तो हम लोगों को क्या करना है, सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला के ये वाला एंगल 90 डिग्री कर सकते हैं। और इधर जो फॉर्म एंगल हुआ ये भी 90 डिग्री होगा। बस यही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और रेडियस को मिलाने पर, यानी कि ये जो रेडियस है और ये टेंजेंट वाला एक साइड वाला भाग, तो इधर जो एंगल फॉर्म हुआ वो 90 डिग्री का बनने वाला है। तो ये भी जान गए हम लोग। आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर इसी का उल्ट, जैसे कि अभी इसी का उल्टा अगर करें, जैसे सपोज़ कि ये रहा रेडियस, तो रेडियस तो ये सेंटर है, पॉइंट ओ सेंटर है, और पॉइंट पी अगर, यानी कि ये लास्ट अगर इसका पॉइंट मान ले यानी सर्कल पे, तो कहते हैं कि इस पॉइंट पर अगर हम 90 डिग्री का यानी परपेंडिकुलर डाल दें, परपेंडिकुलर इस पॉइंट पर, रेडियस के इस पॉइंट पर, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा ये खुद टेंजेंट ही होगा, टेंजेंट होगा। परपेंडिकुलर डालेंगे तभी डाल सकते हैं जब ये 90 डिग्री फॉर्म होगा। 90 डिग्री फॉर्म होगा तो ये ऐसे ही होगा, इस तरह ड्रॉ होगा, तो ये टेंजेंट होता है। बस ये याद रखना है हम लोगों को, यानी कि एक ही बात को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, जैसे कि अगर टेंजेंट हम लोगों को ड्रॉ करना हो तो यानी अगर ये सर्कल है, सर्कल के अगर बाहर में एक्सटर्नल पार्ट में अगर कोई पॉइंट दिया हो तो यहाँ से कितने टेंजेंट यानी कि ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल पे, तो वो दो ड्रॉ कर सकते हैं, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। ये दो टेंजेंट यानी टेंजेंट कहलाएगा। जैसे ये ए बी ये सी है, तो ये ए बी और ये ए सी, ये दोनों क्या है, टेंजेंट है, ए सी और ए बी। और इसमें ये भी जानना है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट खींचते हैं हम लोग, ड्रॉ करते हैं, ये दोनों इक्वल होता है, यानी कि ए बी इक्वल टू ए सी होगा ये टेंजेंट। एक्सटर्नल पॉइंट से यानी सर्कल पे हम लोग
यानी दो टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। अब वो दोनों टेंजेंट क्या होता है, लेंथ में इक्वल होता है, बस ये याद रखना है कि दोनों इक्वल होगा। और वैसे भी हम लोगों को पता ही है कि यहाँ एक सेंटर होता है, अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ऐसे मिला देंगे तो यहाँ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो फिगर कुछ इस तरह का बन जाएगा। आगे देखते हैं। तो एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किया जा सकता है, यानी कि सर्कल पे, तो वो दो, ये याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर ये एनसीईआरटी बुक्स में सारा चीज़ मेंशन है, अगर यानी कि एक सर्कल हो तो अभी एक्सटर्नल पॉइंट यानी कि एक ऐसा पॉइंट देखें जो सर्कल से बाहर हो, एक्सटर्नल रीजन में था, लेकिन अगर वही पॉइंट्स अगर अंदर में हो तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ अगर ये पॉइंट हो, क्या इससे हम टेंजेंट इस पर ड्रॉ कर सकते हैं? क्या किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर इससे कोशिश भी करेंगे, सपोज़ कि इस पर कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे ही कोशिश करेंगे कि ऐसे करें तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके का होगा जैसे सपोज़ कि यहाँ हम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं इस पर, तो उसमें क्या कहा गया था कि वो जो रेडियस वगैरह सब होगा तो वो तो सारा नियम ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा था कि टेंजेंट जब भी होता है बाहर से ऐसे गुजरते हैं, एक ही पॉइंट पे टच करता है। यहाँ ऐसे जो कर रहे हैं ये नहीं है कि उसमें यानी वो सेकंड ऐसा नहीं है कि छेद करते हुए निकले, उसको वो नहीं करना है, सिर्फ टच करते हुए निकलना है। तो यहाँ तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो और क्या, रेडियस जो भी होगा, रेडियस अगर यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मिलाएंगे तो वो 90 डिग्री भी फॉर्म नहीं करेगा। ये जो देख रहे हैं ये वाला 90 डिग्री कैसे फॉर्म करेगा, थोड़ा सा और देख लेते हैं। सपोज़ कि ये एक सर्कल है और हम यहाँ से ड्रॉ करना चाह रहे हैं और ये रहा हम लोगों का एक इस पर पॉइंट, तो इससे ये करके हम कहेंगे अगर टेंजेंट है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं ये टेंजेंट है। तो एक नियम क्या है कि अगर पॉइंट ऑफ, ये तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा इस हिसाब से, अगर इस यानी कि सेंटर और इस पॉइंट को मिला दे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो क्या ये 90 डिग्री फॉर्म होगा ये दोनों के बीच? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ये 90 से कम दिख रहा है, ये 90 से अधिक दिख रहा है, तो ये टेंजेंट होगा नहीं, क्योंकि उसके डेफिनेशन को ये फुलफिल नहीं कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ये नहीं चल रहा है, यानी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो बस इसको क्या कहेंगे, ये टेंजेंट नहीं हो सकता है। अच्छा, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट्स तो देख लिए कि कोई भी सर्कल को ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। द टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट अ सेंटर। अच्छा, आर इक्वली इंक्लाइन टू द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ दैट पॉइंट। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे कि अगर ये सर्कल हो, ये सर्कल हो, अगर यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट्स को अगर ड्रॉ कर लिया जाए, सपोज़ ये पॉइंट है ए और यहाँ बी और ये सी, ऐसे ड्रॉ कर लिया जाए और इसको सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दिया जाए, तो इस तरीके से ये 90-90 का होगा। अच्छा, और इस सेंटर को और यहाँ जो हाँ यानी एक्सटर्नल पॉइंट है अगर उसको मिला दिया जाए तो क्या होने वाला है, ये भी समझ लेते हैं। यहाँ अगर गौर से देखें, अभी हम क्या कह रहे थे कि यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट से अगर यानी टेंजेंट, दो टेंजेंट खींच सकते हैं, ये दोनों इक्वल होता है, ये तो पता चल ही गया। फिर ये कहते हैं कि ये नियम कि रेडियस जो होता है टेंजेंट पर वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, तो वो भी दिखा दिए दोनों। तो यहाँ अगर ये देखें तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला ट्रायंगल, और नीचे देखें तो ये वाला ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल एक कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। एक कॉन्ग्रुएंट के लिए जो कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियन है, पहले वो देखते हैं इसमें कौन सा लगने वाला है। जैसे कि अगर ये वाला देखें ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, क्योंकि ये एक 90 डिग्री का है। उसके सामने वाली जो ये साइड है तो ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया, यानी एच है, हाइपोटेन्यूज। अच्छा, ये इस ट्रायंगल में ये तो राइट एंगल है और इस ट्रायंगल में ये भी राइट एंगल है, यानी कि एक आर मिल रहा है, राइट एंगल भी मिल रहा है। हाइपोटेन्यूज अगर देखें तो इस ट्रायंगल का ये हाइपोटेन्यूज है, इस ट्रायंगल में देखें तो यही हाइपोटेन्यूज, दोनों का सेम ही है, इक्वल ही है। अच्छा, अगर इसमें एक ये देखें साइड, एक ये वाला साइड और इस ट्रायंगल में ये वाला साइड, वो भी इक्वल है, क्योंकि टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट्स खींचते हैं तो वो इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये RHS यानी कॉन्ग्रुएंसी के रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे, यानी जिसको हम लोग हिंदी में शायद सर्वांगसम कहते हैं। तो ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे या कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसके सभी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स या करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे तो वो इक्वल होगा, और इस हिसाब से इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। और ये वाला अगर देखें और ये वाला देखें तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, इसका ये एंगल, इसका ये एंगल। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ ये जो एक्सटर्नल पॉइंट था, इससे जो टेंजेंट हम खींचें और इस टेंजेंट के द्वारा यहाँ से AC के द्वारा, यानी कि इस सेंटर पे कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है,
इस टेंजेंट के द्वारा, यानी कि ये देख रहे हैं कि ये वाला फॉर्म हुआ, ये अगर ओ मान लिया जाए तो ए ओ सी हुआ, एंगल ए ओ सी ये वाला, हाँ ये वाला। अच्छा, कहते हैं कि एंगल ए ओ सी और एंगल ये वाला अगर लें ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ये दोनों बराबर होगा बस। तो इक्वल टेंजेंट्स जो होते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से जो खींचते हैं दो टेंजेंट्स, वो यानी कि सेंटर पे इक्वल एंगल फॉर्म करता है, यही कहा गया था। अगर इधर देखें तो ये भी बराबर होगा। तो कहीं भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा तो हम लोगों को समझ लेना कि ये दोनों अगर एक्सटर्नल पॉइंट को अगर सेंटर से मिला दिया जाता है तो वो टेंजेंट और ये लाइन के बीच वाला जो एंगल होता है तो ये दोनों तरफ बराबर होते हैं और सेंटर पे भी वो इक्वल यानी एंगल को फॉर्म करते हैं प्रत्येक टेंजेंट। बस ये हो गया। आगे देखते हैं अगर कुछ पॉइंट हो इसमें दिया हुआ तो, सर्कल पे कितने टेंजेंट्स को ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे कि अभी क्या बताएं कि एक पॉइंट पर केवल एक ही टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे सर्कल पे एक ही टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है। इस पे बहुत सारे, यानी कि जो भी पॉइंट लेंगे उस पॉइंट पर यानी इंडिविजुअल पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये इस तरीके से कर सकते हैं, उसके भी ये तो इस तरीके से किया जा सकता है। अगर टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए कह दिया जाए तो वो भी कंस्ट्रक्शन चैप्टर में देखेंगे, लेकिन अभी तत्काल ये समझते हैं कि यहाँ अगर ऐसे है कोई भी एक रेडियस ले लेना है और यहाँ 90 डिग्री फॉर्म करके ऐसे मतलब ड्रॉ कर देना है, तो ये टेंजेंट ही होगा। जो भी होगा नेम हम लोगों को सिर्फ दे देना है, बस ये टेंजेंट हो गया, ये भी एक टेंजेंट हो गया। तो इस तरीके से शो कर सकते हैं हम लोग, दिखा सकते हैं आराम से। तो न्यूमरियस टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एट अ सर्कल, सर्कल पे बहुत सारे। अच्छा, एक है कोसेंट्रिक क्या कहते हैं सर्कल्स। ये कोसेंट्रिक क्या होता है, कोसेंट्रिक सर्कल ऐसे सर्कल होते हैं जैसे कि ये सर्कल है, इसका सेंटर ये है। अगर दूसरा सर्कल अगर इसी सेंटर को लेकर अगर ड्रॉ कर दें तो यानी कि इस सर्कल का भी यही सेंटर, इस सर्कल का भी यही सेंटर, अगर ये भी अगर ड्रॉ कर दें तो ये भी इस सर्कल का भी यही सेंटर, यानी इसी से ड्रॉ किया है सब डिफरेंट डिफरेंट आर्क को लेकर ये अगर ड्रॉ कर दिए हैं तो ये सब क्या कहलाएंगे, कोसेंट्रिक सर्कल कहलाएंगे, कोसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक, कोसेंट्रिक सर्कल्स हम लोग देख लिए। अब देखते हैं एक और चीज़ कि अगर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जाए और इसका अगर एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया जाए, जैसे ये एक डायमीटर है। डायमीटर एक ऐसे कोड होते हैं जो सेंटर से होके गुजरता है बस, और ये ए और ये बी इस डायमीटर का यानी एंड पॉइंट है, यानी ये ए और ये बी क्या है, एंड पॉइंट है। कहते हैं कि ये किसी भी डायमीटर के अगर एंड पॉइंट पर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए, जैसे ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिए 90 का एंगल फॉर्म करके, तो इधर भी अगर एक टेंजेंट अगर ड्रॉ कर दिया जाए, अगर इधर भी एक टेंजेंट को अगर ड्रॉ कर दिया जाए, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। तो कहते हैं कि ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं, यानी कि अगर ये L है और ये M है तो ये L और M क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, L इज़ पैरेलल टू M, ये कह सकते हैं। तो ये मान के चलना है हमेशा कि कोई अगर सवाल पूछ दिया जाए कि अगर किसी भी डायमीटर का, यानी ये अगर डायमीटर है मेंशन किया रहेगा, डायमीटर के एंड पे अगर यानी कि टेंजेंट्स को अगर ड्रॉ कर देते हैं तो ये दोनों टेंजेंट्स किस तरह के होते हैं, तो वो पैरेलल होते हैं। ये पैरेलल होते हैं या नॉन पैरेलल होते हैं या क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग होते हैं, तो वो सब हम लोगों को बताना। अच्छा, आगे देखते हैं। इसमें एक टर्म से हम लोग परिचित होंगे, इन सर्कल और एक्स सर्कल। ये इन सर्कल और एक एक्स सर्कल, ये दोनों क्या है वो देखते हैं। इन सर्कल और एक्स सर्कल बस इसको कहते हैं कि जैसे एक ट्रायंगल है उसके अंदर में अगर एक सर्कल हो, यानी कि तीनों साइड्स को अगर टच करते हुए अगर एक सर्कल को ड्रॉ कर दें तो वो इन सर्कल हो जाएगा। एक्स सर्कल में बस ये है कि जैसे एक ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल को अगर जैसे ये दो साइड्स को अगर ऐसे बढ़ा दें, एक्सटेंड कर दें, तो ये जो बीच में अगर इस तरह का सर्कल ड्रॉ कर दें, थोड़ा सा राउंड शेप में नहीं हुआ, तो इस तरीके से अगर कर दें तो वो एक्स सर्कल है। इन सर्कल अंदर में एक्स सर्कल क्या देख रहे हैं कि दो
अगर एक्सटेंडेड यानी साइड के बीच में अगर एक सर्कल को ड्रॉ कर दें तो ये साइड एक्सटेंडेड साइड को टच करे 2 पॉइंट पे, और एक देख रहे हैं कि ये अदर साइड से, यानी इस साइड को मान के चलना है कि इससे टच कर गया और इस साइड से इधर भी टच कर गया, तो बचा तो यही साइड, तो इससे भी टच कर रहा है किसी न किसी तरीके से, वो तीनों साइड से टच कर रहा है, तो ये हो जाएगा एफ सर्कल। इन सर्कल यानी कि ये अंदर में ही है सर्कल, यानी कि ये सर्कल कहाँ प्लेस है, तो ट्राइंगल के अंदर में प्लेस है। इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि ये ट्राइंगल्स के बाहर में प्लेस है, ये एक्स सर्कल हो गया। तो कहीं भी अगर दिया रहे तो इस तरीके से समझ लेना है। तो हम लोग ऑलमोस्ट हर तरह की बात को इसमें देख चुके हैं, इन सर्कल, एक्स सर्कल, और थोड़ी सी बात को समझ लेते हैं। जैसे ये सर्कल है, सर्कल में क्या क्या होता है पहले वो, जैसे कि अगर ये और ये पॉइंट कि यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी को पूछा जाए तो ये क्या है, आर्क है, ये आर्क कहलाता है, बस ये याद रखना है, ये आर्क हो गया। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हैं, सपोज ये ए और बी है, सपोज या बीच में पॉइंट ले लें ए पी बी, तो ये ए पी बी ये एक आर्क है, आर्क का साइन इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक। अच्छा, लेकिन अगर ये इधर का जो देख रहे हैं आर्क, तो ये वाला भी तो बड़ा सा बचा है इसे, शेष वाला, तो ये जो शेष वाला जो रिमेनिंग पार्ट बच गया इसका, तो ये भी कहलाता है आर्क ही कहलाता है। ये ए, सपोज कि ये अगर डी और ये बी है, तो ए डी बी ये भी एक आर्क कहलाएगा, लेकिन ये मेजर वाला कहलाएगा, ये मेजर आर्क हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनर वाला, ये माइनर आर्क कहलाएगा, माइनर आर्क, और ये मेजर आर्क कहलाएगा। दोनों में बस यही है, मेजर और माइनर, जब भी कुछ होगा मेजर और माइनर। जैसे और एक चीज़, तो ये तो आर्क देख लिए, आर्क दो तरह के, मेजर और माइनर। एक दूसरा देखेंगे सेक्टर, हम लोग सेक्टर क्या होता है, जैसे ये एक सर्कल है, सर्कल में अगर 2 रेडियस ऐसे ड्रॉ कर दिए हैं, 2 रेडियस यानी कि, और उसके बीच का जो घिरा वाला जो घिरा यानी कि ये एरिया होता है, तो ये क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है, ये हुआ सेक्टर। तो ये सेक्टर घिरा हुआ, तो क्या इधर भी तो एक घिरा हुआ है, ये वाला भी तो, यानी कि ये और रेडियस, ये रेडियस के बीच वाला ये क्षेत्र हो गया, ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया ये मेजर, यानी कि ये मेजर सेक्टर कहलाता है, और ये माइनर सेक्टर कहलाता है। बस यही याद रखना है, सेक्टर भी 2 तरह के, ये भी आर्क भी 2 तरह के, ये भी 2 तरह के। अच्छा, इसके सेक्टर देख लिए, ये मेजर होता है, मेजर, और एक क्या होता है, माइनर, मेजर और माइनर सेक्टर होता है। आर्क भी मेजर और माइनर देखते हैं, मेजर और माइनर इसमें भी देखते हैं। और एक देखते हैं सेगमेंट, ये सेगमेंट भी 2 तरह के होते हैं। पहले देख लेते हैं कि सेगमेंट कहते किसको है। कहते हैं कि जैसे एक सर्कल को अगर ड्रॉ कर लिया जाए, जैसे ये एक सर्कल है, सर्कल में अगर एक कोड ड्रॉ कर दिया जाए, और ये आर्क और कोड से घिरा हुआ जो क्षेत्र बनता है, ये वाला क्या कहलाता है, सेगमेंट। तो ये तो ठीक है। अभी क्या बताएं कि कोई भी आर्क और एक कोड के बीच का जो क्षेत्र होता है वही, तो इस केस में भी इधर भी तो देख रहा है वही कि एक ये कोड है और ये बड़ा सा आर्क है, तो बस वही है, सेगमेंट ही बना, लेकिन ये मेजर वाला बन गया, ये मेजर सेगमेंट है और ये माइनर सेगमेंट है। तो 2-3 चीज़ से हम लोग इधर भी परिचित हो गए, यानी ये है मेजर और ये एक रहा माइनर। सेगमेंट भी 2 तरह के, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ये हो गया। अब देखते हैं कोड, और ये सब तो देख ही लिए। और डायमीटर और रेडियस के बीच में अगर कोई रिलेशन पूछ दें तो बस यही है, जैसे कि ये अगर ड्रॉ किए और ये ड्रॉ किए, तो कोई भी मतलब सर्कल पे कोई भी पॉइंट, जैसे सपोज़ ये पी है और यहाँ जो सेंटर है, अगर इसको मिला दिए तो ये रेडियस हो गया, ये क्या हो गया, रेडियस। और सर्कल पे कहीं भी 2 पॉइंट को अगर मिलाएं और वो सेंटर से होके गुजरे, यानी या तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी कोड। वैसे कोड किसको कहते हैं, कोड ऐसी चीज, ऐसी लाइन को कहते हैं जो सर्कल पे 2 पॉइंट्स को मिलाने पर बने। बस ये जो मिला दिए 2 पॉइंट्स को, ऐसे सर्कल पे 2 पॉइंट्स इसको मिला दिए तो ये कोड हो गया। तो ये भी तो, ये जैसे कि एक सर्कल पे अगर हम बहुत सारे कोड को अगर ड्रॉ कर दें, ऐसे बहुत सारे कोड को अगर ड्रॉ कर दिए, तो ये कोड ही है, लेकिन ये स्पेशल टाइप का है। क्यों है, क्योंकि ये सेंटर से होकर गुजरा है। तो बस ये वाला कोड क्या कहलाता है, डायमीटर, इसका नाम दिया गया है डायमीटर, बस और कुछ नहीं है। तो डायमीटर और रेडियस के बीच में रिलेशन यही है कि ये वाला अगर देखें पॉइंट और यहाँ पॉइंट अगर मिलाएं तो ये तो रेडियस हुआ, ये पॉइंट और ये पॉइंट से मिलाएं तो ये रेडियस हुआ, तो 2 रेडियस मिलके ही एक डायमीटर बना है। तो रेडियस जो होता है, रेडियस इक्वल टू डायमीटर का आधा होता है। बस ये हम लोगों को मान के चल रहे हैं ये। और दूसरा अगर डायमीटर की बात करें, जैसे कि ये डायमीटर है तो डायमीटर रेडियस से 2 गुना होता है, 2 इंटू रेडियस। यही रिलेशन है ये दोनों के बीच में, यानी कि डायमीटर
जब भी होगा रेडियस का 2 गुना होगा। रेडियस की बात करें तो डायमीटर का आधा होगा। जैसे अगर रेडियस दिया रहा है कि ये 20 सेंटीमीटर रेडियस है, आर इतना है, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा यानी कि 40 सेंटीमीटर। और अगर डायमीटर अगर दिया रहा है कि 50 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। तो रेडियस आधा, डायमीटर रेडियस से 2 गुना। बस यही याद रखना है, यही रिलेशन है दोनों के बीच। अगर ऐसे इसको लिखें तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, और डायमीटर इक्वल टू लिखें तो 2 आर यानी 2 गुना, यानी 2 इंटू रेडियस। तो इस तरीके से हम लोग ऑल टॉपिक्स को इसमें कवर कर लिए हैं। मेरे ख्याल से इसमें और कुछ बचा नहीं है, कॉमन पॉइंट्स के भी बारे में देख लिए हैं। तो हम लोगों का ये वाला चैप्टर यानी कि 10th नंबर चैप्टर सर्कल्स का समरी कंप्लीट हुआ। अब मिलेंगे अगले वीडियो में यानी एक्सरसाइज 10.1 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।